हमारा मतलब पंचायत से बिल्कुल ही ताल्लुक टूट जाता है, ना हमारा लेना देना होता है पंचायत के साथ, इतनी दूर जाना ही नहीं इम्पॉसिबल हो जाता है जाना। उससे हमें पंचायत का कोई फ़ायदा तक भी नहीं मिलता है। इस बार हमने कोशिश की है कि हम इस बार चुनाव नहीं करेंगे किसी भी प्रतिनिधि को पंचायत में। कि अभी बाईकाट कर रहे हैं, बहिष्कार किया है, कोई पंच के लिए खड़ा नहीं है और कोई भी यहाँ आएगा, एमएलए एमपी का भी होगा चुनाव तो उसमें भी हम हिस्सा नहीं लेंगे। और दूसरा है कि जैसे हम ग्राम पंचायत के पास पहुंचेंगे जाके तो वहाँ कभी सेक्रेटरी नहीं मिलेगा, कभी प्रधान नहीं मिलेगा। तो अगर हमें एक कागज़ बनाना है तो एक हफ्ता लेके चलना पड़ता है। चुनाव बहिष्कार जिंदाबाद, गांव कंगरी जिंदाबाद, गांव कंगरी जिंदाबाद। बेला चुनावी है और नामांकन पत्र दाखिल करने का जो क्रम था वो खत्म हो चुका है। अगले कल जो है नामांकन वापस लिए जाएंगे, चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो जाएंगे। हमारे साथ री पंचायत के साथ जो गांव, एक बड़ा इंटीरियर गांव है, दुर्गम क्षेत्र का गांव है, वो जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ के जो गांव के बसिंदे हैं उनका कहना है कि भाई कंगरी गांव को वे पिछले 2-3 सालों से अलग करने आज यहाँ पहुँचे हुए हैं स्टूडियो में, तो उनसे बात भी करते हैं। आपका पहले तो अनंत ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है जी। ये बताइए कि कंगरी गांव की क्या दिक्कत है? हमारे गांव कंगरी की दिक्कत है कि हम री पंचायत वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं, रहने वाले हैं और ब्लॉक है हमारा सुजानपुर। तो सर हमारी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी जो पंचायत के रास्ते हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और हमारा मतलब पंचायत से बिल्कुल ही ताल्लुक टूट जाता है, ना हमारा लेना देना होता है पंचायत के साथ, इतनी दूर जाना ही नहीं इम्पॉसिबल हो जाता है जाना। उससे हमें पंचायत का कोई फ़ायदा तक भी नहीं मिलता है। तो इस बार हमने कोशिश की है कि हम इस बार चुनाव नहीं करेंगे किसी भी प्रतिनिधि को पंचायत में। कितने वोटर हैं जी वहाँ हमारे वोट रहे हैं वैसे इस टाइम है 298 वोट हैं जी हमारे वार्ड नंबर 1 में पर? और कितने सालों से आप ये डिमांड कर रहे हैं जिसका हल नहीं हो रहा है? हम तो वैसे 2023-24 से कर रहे हैं, लेकिन यही स्थिति मतलब पंचायत का जो समस्या थी इसके बारे में हमारे बुजुर्ग भी शुरू से भी कोशिश करते आ रहे हैं, 2001 से लगे हैं। लेकिन उस टाइम मीडिया वगैरह नहीं होता था तो लोगों को नहीं लगता था पता, ना प्रशासन को पता चलता था। हम तो आखिर पंचायत के जो एनओसी होती थी वो दे देते थे, फिर कार्रवाई होती नहीं थी। इस बार हमने क्या किया कि डीसी साहिब को भी हमने जो पंचायत हमारी रही है वहाँ के प्रस्ताव भी दिए हैं और जिस पंचायत के साथ हमने जुड़ना है उन्होंने नई एनओसी दी है जी। पंचायत के घर जो है वहाँ पहुँचने के लिए कितना लंबा समय और कितना रास्ता आपको तय करना पड़ता है? सर ये बाई रोड जाना हो तो तकरीबन 45-50 किलोमीटर आना जाना होता है और पैदल तो चल नहीं सकते। और कार वाला जो 1000 रुपया मांगता है, तो गरीब लोग हैं कंगरी के, बहुत ही मायूस हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि एक खड्ड है बीच में जो पैदल जाते हैं लेकिन कोई रास्ते नहीं है उधर, और बारिश के टाइम में तो आने जा नहीं सकते कोई भी, और अकेले जाने को भी डर लगता है, वहाँ पूरा जंगल हो चुका है पूरा। और इधर भी रोड का भी कंडीशन देखें तो बहुत खड्डे हैं, वो भी कराना चाहिए ठीक। और एक पंचायत जो हमारी किसी भी तरह से ये चेंज होनी चाहिए, या भड्डू रोपा कंगरी की अलग बना दो, नहीं बनती तो ख्या के साथ मिला दो। हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए, हर चीज़। 31 मार्च को हमने डीसी मैडम्स को भी लेटर दिया था और 2024 सितंबर में भी दिया था, लेकिन गांव वाले इतने टेंशन में हैं, इतनी दुखी में हैं कि अभी बाईकाट कर रहे हैं, बहिष्कार किया है, कोई पंच के लिए खड़ा नहीं है और कोई भी यहाँ आएगा, एमएलए एमपी का भी होगा चुनाव तो उसमें भी हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो उससे पहले पहले हमारी पंचायत जो है वो जुड़ जानी चाहिए दूसरी पंचायत के साथ। ये नॉमिनेशन नहीं किया है इस बार ये बार पंच के, का कोई भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है टाइम। तो वोट तो डालेंगे नहीं आप? नहीं डालेंगे, सवाल ही पैदा। हमने ये गंधर्वा राठौड़ मैडम जी को बता दिया है क्लियर कि हमने कोई नहीं। और ये परसों भी गए थे साहब तो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पर कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वोटिंग स्टाफ रहेगा, क्योंकि फालतू में खर्चा होगा। हम नहीं चाहते। नाम है जी? मेरा नाम जगदीश चंद है जी, मैं गाँव कंगरी का हूँ। और आपका शुभ नाम? मेरा कुलदीप सिंह जी। और आपका क्या नाम है जी? विशाल ठाकुर, गांव विशाल जी, कंगरी से। आप भी बताओ कि क्या है आपकी दिक्कत? ये सर हमारा दिक्कत ये है कि हमें जो जैसे हमारी ग्राम पंचायत है, जैसे हम कोई भी काम कराने के लिए जाते हैं पहले तो अब बहुत ही डिस्टेंस क्लियर करना पड़ता है हमें। और दूसरा है कि जैसे हम ग्राम पंचायत के पास पहुंचेंगे जाके तो वहाँ कभी सेक्रेटरी नहीं मिलेगा, कभी प्रधान नहीं मिलेगा। तो मतलब कि हमें डबल अगर हमें एक कागज़ बनाना है तो एक हफ्ता लेके चलना पड़ता है, मिनिमम एक वीक लेके चलना पड़ता है। उसमें भी काम ना हो फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट्स, और जैसे हमें कहीं पैदल जाना पड़े तो वो कोई रास्ता नहीं है। और बरसात में तो इतनी दिक्कत हो जाती है कि दोनों साइड नदी पड़ती है हमें,
राइट साइड दो भी और लेफ्ट साइड को भी। अगर हमें पंचायत जाना हो शॉर्टकट रास्ते से बता रहा हूँ मैं आपको, तो बारिश बरसात में तो जा नहीं सकते, इतनी मतलब नदी आती है। खड्ड है उसमें। पुंग खड्ड भी आती है, एक दुर्ग खड्ड पड़ती है इधर से छोटी, तो हम जा नहीं सकते हैं। तो हमें तो सर यही प्रशासन से मांग रहेगी कि हमारा जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन किया जाए इस चीज़ का। अगर प्रशासन इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं करेगा तो हम जैसे अड़े हैं वैसे अड़े रहेंगे, और जब तक हमारा काम नहीं होगा हम अपने कोई वोटिंग नहीं करेंगे। और इस बार भी हमने गांव वालों ने एक मीटिंग की थी, उसमें बोला गया था कि हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और हमने नहीं किया, ना कोई नॉमिनेशन दिया गया है, ना हम इलेक्शन करेंगे जी, और कोई वोटिंग नहीं होगी। और अभी 2 दिन पहले हम मैडम जी से मिले हैं, डीसी मैडम से, उनको स्पष्ट और साफ शब्दों में बोला है कि मैडम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वोटिंग स्टाफ आएगा इधर टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि गांव कंगरी वोट करने वाला नहीं है। धन्यवाद। तो एक चीज़ तो साफ है कि भाई वोट नहीं डालेंगे इस बारी, और वोट नहीं डालेंगे तो उत्सव तो होगा नहीं इस बारी, जो मतलब चुनावों का उत्सव होता है। आपका क्या नाम है? मेरा हरविंदर सिंह। हरविंदर जी, आपको वोट डालते हुए कितना समय हो गया? मुझे तो अभी 1 साल ही हुआ। 1 साल हुआ। तो अब क्या लगता है कि भाई अगर वोट नहीं डालेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा? वोट नहीं डालेंगे तो अच्छी बात है, हमने डालना नहीं है वोट। अब सुनेगा प्रशासन, सुनेगा। सुनना पड़ेगा प्रशासन को। आप एक चीज़ बताओ कि पॉलिटिशियन भी, वहाँ के एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, आप लोग कभी अपना अपना ये दुख जो है वो उनके साथ बयान नहीं किया कभी? नहीं, हम हर बार करते हैं उनके साथ, लेकिन वो हमें झूठे वादे देते हैं हर बार। जब वो विधायक के इलेक्शन के बाद आते नहीं है, वैसे इलेक्शन के बाद वो आते नहीं हमारे गांव कंगरी में, लेकिन जब इलेक्शन के टाइम वो आते हैं तो हमारे साथ वादा करते हैं कि हमारी समस्या हम शिमला भेजेंगे या आगे रखेंगे, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं, पता नहीं क्या कारण है जी। पंचायतों का इस बारी भी बहुत सारी पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, कई नई बनी हैं, इधर से उधर हुई हैं, तो कंगरी को क्यों नहीं किया गया? सर इसी यही बात हमें आज तक समझ नहीं आई। हमारी जो री पंचायत है वो वार्ड 5 थे, इस बार इन्होंने 7 वार्ड कर दिए। उन 7 वार्ड में से जो एक 5 नंबर वार्ड था उसका एक गांव था, वो चबूतरा साथ में 500 मीटर दूरी थी, बल्कि उसकी पंचायत घर के साथ, लेकिन उसको दूसरी पंचायत के साथ मेल दिया। लौल गांव है वो। तो हमारे गांव को जो हमारा 6 किलोमीटर दूर गांव, उसके बारे में प्रशासन कोई सोच ही नहीं रहा है। महिलाओं की कितनी तादाद है वहाँ? महिलाओं की वोट है वहाँ पे, महिलाओं के 190 वोट है महिलाओं के। इस बारी जो वोटर सूची है उसमें टोटल नंबर कितने हैं और आबादी कितनी है? हमारे 298 वोट हैं और आबादी है 450 के ऊपर है जी। तो अभी कोई उम्मीद नहीं है आपको कि कोई पॉलिटिशियन कोई आएगा वहाँ पर? अब तो मनाने का भी कोई अब मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोसेस जो है वो तो ओवर हो चुका है। वोटिंग वोट डालने के लिए जो तैयारी होनी थी पहले। देखिए, जब प्रशासन आएगा, जब वो हमारी मजबूरियां देखेंगे, ऐसे तो देखो ना, इन्होंने जो नई पंचायतें बनाई वो इन्होंने कंप्यूटर में बैठ के बनाई, फील्ड में कोई प्रशासन का आदमी नहीं गया। इन्होंने कंप्यूटर पे बैठे और अपनी मर्जी से पंचायतें बना दी, घोषित कर दी। जो वार्ड यहाँ से वहाँ करने थे वो इन्होंने अपनी मर्जी से कर दिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई प्रशासन का एम्प्लॉय नहीं गया। एक तो हम पंचायत की बात नहीं करते, हमारा जो अपना पटवार करना है जी, वो और दूर है, उससे भी दूर है, वो चबूतरा में पड़ता है। और जो हमारी पुलिस चौकी है वो सुजानपुर में पड़ती है, कम से कम भी 70 किलोमीटर आना जाना, तो बहुत ही ज़्यादा। तहसील सुजानपुर में है, ताकि और हमारा हमीरपुर हमसे सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है, और सुजानपुर हमारे घर से 45-85 किलोमीटर होगा। आना जाना 100 किलोमीटर हो जाता है। हाँ जी। तो आप लोगों की जो ये बड़ी भारी समस्या है, स्कूल कितनी दूर है आपका वहाँ से? स्कूल तो ये सारे गांव में है, प्राइमरी स्कूल। स्कूल है, स्कूलों की भी बड़ी दिक्कत है। प्राइमरी तक स्कूल है, मिडिल स्कूल का हमारा रखा है, और +2 तक हाई स्कूल जो वो हमारा कोर्ट है। कैप्टन साहब जो वहाँ के विधायक हैं, उनसे बात हुई थी लास्ट टाइम, कब मिले थे आप? नहीं, कैप्टन साहब से हमारी इसके बारे में नहीं हुई थी, झूठ नहीं बोलना। पंचायत के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन जब हमने जो प्रस्ताव भेजे थे वो मैंने उनको व्हाट्सएप किए थे, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। लेकिन अगर वो आएंगे तो वो उनको हम स्थिति बताएंगे, रास्ते दिखाएंगे, फिर देखते हैं वो विधानसभा में हमारे पंचायत हमारे बूथ का मुद्दा उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। आप लोग जो अभी गंधर्वा राठौर जी जो हमीरपुर की डीसी हैं, उनसे मिलने 2-3 दिन पहले आए थे, लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिशियन किसी पॉलिटिशियन ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया? नहीं, किसी पॉलिटिशियन ने संपर्क किया। ये मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जब इनके इलेक्शन आएंगे विधानसभा के, अगर उसी वक्त भी ना आए, हमारी मांग यही है, अगर उससे पहले पहले हमारा हाल निकाल दें तो बैड एंड गुड, नहीं तो उस टाइम हमारे से वोट मांगने में ना आए।
धन्यवाद। तो ये थे कंगरी के कुछ लोग जो आज हमीरपुर आए थे और अपनी दास्तां बता रहे थे। अब वोट तो डालेंगे नहीं इस बारी, क्योंकि वोट बाकी अपनी पंचायत के वार्ड मेंबर के लिए तो वोट पड़ना नहीं है, पंचायत के लिए प्रधान के लिए भी या बाकी जो 3 टायर सिस्टम पंचायती राज का है उसके लिए कोई भी वोट नहीं डालेंगे। इनकी जो समस्या है वो बहुत वाजिब है। आप देखते रहिए अनंत ज्ञान।